में हम पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या है। तो यहाँ पे बच्चों अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है। अब टाइम कांस्टेंट होने की वजह से मैं सारी चीजें तो नहीं डिस्कस कर पाऊंगा सभी वैज्ञानिकों के द्वारा दिए गए डेफिनेशन, बट जो हमारी एनसीईआरटी बुक में बच्चों प्रिस्क्राइब किया गया है, जो लिखा गया है, हम उसको डील करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो दिस इज वन ऑफ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया है। द केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, यू कैन सी हियर, एंड इट इज द नॉट द अबाउट पीरियोडिक टेबल एंड एलिमेंट्स। तो कई बार बच्चों को लगता है सर केमिस्ट्री का मतलब पीरियोडिक टेबल। यस इट इज पीरियोडिक टेबल, बट पूरा पूरा पीरियोडिक टेबल भी नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट कंप्लीटली पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट्स हमने रट लिए, उनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, दिस इज नॉट केमिस्ट्री। ये उसका छोटा सा हिस्सा है बच्चों पीरियोडिक टेबल। केमिस्ट्री इज बियॉन्ड पीरियोडिक टेबल। तो कई बार बच्चों को लगता है सर बस केमिस्ट्री मतलब सीखना है, पीरियोडिक टेबल याद कर लो। So you can see here, it is called by Roald Hoffman. Hoffman ने कहा कि chemistry is the science of molecule and their transformation. Molecules, atoms, matter, उसका transformation है. It is the science not so much of the 100 element या 118 एलिमेंट 119 एलिमेंट की बात नहीं है, बल्कि infinite variety of molecule that may be built from them। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जो कि उस 118 या 100 एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, और किस तरीके से वे हमारे पूरे लाइफ सिस्टम को, पूरे हमारे इकोसिस्टम को, पूरे यूनिवर्स को गवर्न करते हैं। दिस इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा बच्चों दायरा है, ठीक है। एक और डेफिनेशन पे चलते हैं, आइए। Another definition is this: the branch of science that studies the preparation, properties, structure, reactions of material substances is called chemistry। ठीक है। तो हम आने वाले दिनों में क्लास 11th एंड 12th में बच्चों इन सब के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, मैटर्स के, ठीक है। प्रिपरेशन करेंगे, प्रैक्टिकल्स के दौरान आप प्रिपरेशन भी करते हैं इन चीजों की। ओके, अब हम चलते हैं इसके बाद बच्चों, केमिस्ट्री इन एंशिएंट इंडिया। क्या केमिस्ट्री वेस्टर्न कंट्री की देन है? ठीक है, कई बार हमें लगता है यार सारी चीजें तो वेस्टर्न कंट्री में होती है, यूरोप में, ठीक है, आपका यूएस में होता है, भारत में मतलब केमिस्ट्री का कुछ है क्या, मतलब अता पता है क्या कुछ? तो आइए बच्चों एक दो स्लाइड देखते हैं और पता लगाते हैं कि हम भारतीय, ठीक है, हमने कितना योगदान दिया है केमिस्ट्री में, और हमारा केमिस्ट्री का बैकग्राउंड क्या रहा है। तो बच्चों भारत में इन एंशिएंट इंडिया, पुराने भारत में केमिस्ट्री को क्या कहा जाता है? अभी भी आप देखेंगे तो क्या कहा जाता है? यस, रसायन या फिर रस क्रिया। यस, एम आई राइट? तो आपने कई बारी जो है, कई धारावाहिक में, सीरियल में आपने देखा होगा रसायन लिखा हुआ, रसायन शास्त्र, ठीक है, या रस क्रिया या रस विद्या। तो यस, द केमिस्ट्री इज नोन इन एंशिएंट इंडिया, और अभी भी आजकल भी इसको यूज करते हैं लोग, रसायन ज्ञान या रसायन शास्त्र। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीजें हुआ करती थी एंशिएंट इंडिया में? इट इंक्लूड्स मेटलर्जी, कैसे हमें मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करना है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब आधुनिक पुराने मतलब एंशिएंट टाइम से बच्चों ये सब चीजें जो हैं हमें एज ए इंडियन हमें पता है, इनके बारे में, मेडिसिन के बारे में पता है। आजकल भी देखिए घर में कई मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं, आपकी मम्मी, दादाजी, नाना जी, ठीक है, सबके सब घर में मेडिसिन यूज करते हैं, नहीं? अभी कोरोना के टाइम में भी हम लोग इम्यूनिटी बूस्टर खाते हैं, नहीं? काफी जो है, आप अदरक लोग पीते हैं, आप अदरक की चाय पीते हैं, ठीक है। और क्या लेते हैं लोग? काली मिर्च लेते हैं, लौंग, इलायची, ये सब चीजें लेते हैं। दीज आर ऑल इम्यूनिटी बूस्टर्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें भी यू हैव केमिकल्स। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है हमको बहुत सालों सालों हजारों सालों से वी हैव इन आवर सोसाइटी, इंडियन कल्चर में। मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स, ग्लासेस, डाइज एक्सेट्रा, तो ये सब चीजें आपकी रसायन शास्त्र में या रस विद्या में इंक्लूड होती है बच्चों। तो केमिस्ट्री की, आइए भारतीय कॉन्टेक्स्ट में इनको चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो देखिए केमिस्ट्री इन इंडिया में, अकॉर्डिंग टू ऋग्वेदा, ऋग्वेद आपका 4 वेद में से एक वेद होता है। टैनिंग ऑफ लेदर एंड डाइंग ऑफ कॉटन वर प्रैक्टिस ड्यूरिंग 1000 टू 400 BC, बिफोर कॉमन एरा। तो 1000 आज से, यानी 1000 2020 चल रहा है, 1000 उसमें और ऐड कर दो, यानी आज से 3020 साल पहले भारत में ऐसा कहा जाता है ऋग्वेद के थ्रू कि टैनिंग ऑफ लेदर, लेदर का जो टैनिंग होता है बच्चों, वो या
कॉटन को सुखाने की प्रक्रिया जो थी वो सबको पता थी वहां पे, ठीक है। और इस तरीके से क्या किया जाता था, उनका व्यापार भी किया जाता था। आपने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा, ठीक है, इंडस सिविलाइजेशन। तो भारत के उस समय व्यापार हुआ करते थे आ, उस समय की जो कंट्रीज होती थी उनके उनके साथ। ऐसे ही अगर हम चले कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, कि किस तरीके से उस समय पे एंशियंट इंडिया में लोग, उनको सॉल्ट बनाने की जानकारी थी, अच्छी जानकारी थी नमक बनाने की। ऐसी अगर हम और बात करें सुश्रुता शमिता की बात करें बच्चों, तो सुश्रुता शमिता कहते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ एल्कलीज। एल्कलीज के बारे में हम पढ़ेंगे। एल्कलीज आर सॉल्युबल बेसिस, जैसे कि आपके NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। द चरका संहिता मेंशन एंशियंट इंडियन who knew how to prepare sulfuric acid, nitric acid, oxides of copper, tin, zinc, इन सब के ऑक्साइड्स भी उनको पता थे उस जमाने में। द सल्फेट ऑफ कॉपर, जिंक, आयरन, ठीक है बच्चों, ये सब उनको पता था। कार्बोनेट्स, सब पता था उनको उस टाइम पे, ठीक है, ऑफ लेड एंड आयरन। सो H2SO4, HNO3, ये सब हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमारे उस जमाने के लोगों को पता था। तो आप देख सकते हैं कि भारत में भी केमिस्ट्री में काफी कुछ जो है था पहले भी, ठीक है, और अभी भी है। आजकल तो मॉडर्न एरा में है ही चीजें, बट उस जमाने में बच्चों हम लोग काफी नोन थे केमिस्ट्री में, काफी चीजों को हम जानते थे। ओके, और चलते हैं और एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। नागार्जुना, नागार्जुना वॉज अ ग्रेट इंडियन साइंटिस्ट बच्चों। ही वॉज अ केमिस्ट, और उन्होंने भी कुछ योगदान दिया। क्या योगदान दिया आइए समझते हैं। ही वॉज अ मेटलर्जिस्ट एंड ही वर्क रस रस रत्नाकर डील्स विद द फॉर्मुलेशन ऑफ मर्करी कंपाउंड। तो उन्होंने मर्करी कंपाउंड के बारे में भी बात किया। ही वाज अ मेटलर्जी, मेटलर्जी की उन्होंने कॉपर, गोल्ड और सिल्वर वगैरह का बच्चों। एक किताब है जिसका नाम है, अब देखिए इन द सेकंड स्लाइड, रसर नावम, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें था इट डिस्कस द यूज ऑफ वेरियस फर्नांसेस, ओवन, सैंड, क्रूसिबल, ठीक है, ये सब इस्तेमाल करते थे उस जमाने में। और जिससे हमारा मेटल को क्या किया जा सके बच्चों, एक्सट्रैक्ट किया जा सके, मेटल को डिटेक्ट किया जा सके बाय फ्लेम कलर। तो हम पढ़ेंगे क्लास 11th में भी 12th में भी, हमारा एक प्रैक्टिकल होता है कि फ्लेम टेस्ट के द्वारा मेटल को आइडेंटिफाई करिए। तो ये सब चीजें जो है, ये 800 सी, मतलब आज से करीब 800, आज से करीब अगर 2020 में से 800 साल आप माइनस कर देंगे, ठीक है, यानी 1420 साल पहले जो ये सब इंफॉर्मेशन हमारे पास थी कि किस तरीके से हम वेरियस टेक्निक्स के द्वारा मेटल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय देयर फ्लेम कलर या फ्लेम टेस्ट, ठीक है। तो आप इन चीजों से समझ सकते हैं कि भारत में कितनी सारी जानकारी थी केमिस्ट्री को लेके। सिमिलरली बाकी साइंस जो है बच्चों, उनको लेके भी काफी जानकारी थी। हम लोग साइंस में काफी जो है एडवांस थे। इसके बाद बच्चों और आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। गंध युक्ति, ठीक है, गंध युक्ति नाम से पता लग रहा है, ठीक है। गंध युक्ति में क्या क्या चीजें होंगी, यस यू कैन सी, सेंट होगा, माउथ परफ्यूम होगा, ठीक है, बाथ पाउडर, इंसेंस, टैल्कम पाउडर, ये सब आपका इन चीजों को इसमें मेंशन किया गया है गंध युक्ति। ओके, गंध युक्ति में, इसके बाद गंध युक्ति के बाद चलते हैं हम लोग अजंता एलोरा। अजंता एलोरा की जो पेंटिंग है आप बच्चों, वो जो वॉल पे पेंटिंग किया गया है उसमें आप देखेंगे कि इस तरह की पेंटिंग है जो इतने सालों से भी जो है अभी भी वैसी की वैसी ही दिखती है। तो कौन से केमिकल, कौन से उन्होंने इंक यूज किए होंगे, पेंट यूज किया होगा, ठीक है, जो कि इतने सैकड़ों सालों के बाद भी वो सब चीजें आज भी हमें अच्छे से दिख रही है, हम उसको समझ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये कुछ एग्जाम्पल थे जिससे हमने समझा कि भारत में भी केमिस्ट्री का अच्छा खासा एक इतिहास रहा है, और भारतीय केमिस्ट्री में किसी से पीछे नहीं थे, ठीक है। और आज भी मेरे ख्याल से भारतीय वैज्ञानिकों ने, बिल्कुल विश्व में जो है भारत के वैज्ञानिकों ने हमारा डंका बजा रखा है केमिस्ट्री में, साइंस में, फिजिक्स में, बायो में, ठीक है। इसरो इज वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हम आए दिन सुनते रहते हैं, ठीक है। तो वी हैव DRDO ऑर्गेनाइजेशन, दैट DRDO, ये सब के सब आपके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज हैं, आपके IITs हैं। these आर द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन जो कि साइंसेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं बच्चों। और वर्ल्ड लेवल की चीजें हम लोग देखते हैं कि जो रैंकिंग्स आती है उसमें इन इंस्टीट्यूशन का नाम होता है वर्ल्ड लेवल पे, विच रिफ्लेक्ट कि वहां पे कितनी क्वालिटी का काम किया जा रहा है। सो दीज आर ऑल अबाउट केमिस्ट्री इन इंडिया। अब डिस्कशन को बच्चों आगे लेके चलते हैं और बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। तो जो अभी तक की हमारी क्लास हुई है, ठीक है,
इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं, और इसके आंसर्स आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, आपको मैं 1 मिनट का टाइम दूंगा, और 1 मिनट के अंदर आपको सिर्फ ऑप्शन लिखना है। दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, एंशिएंट इंडियन न्यू हाउ टू प्रिपेयर। ठीक है, तो एंशिएंट इंडियन इनमें से क्या प्रिपेयर करना जानते थे? पहला सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा बी HNO3 नाइट्रिक एसिड, तीसरा जिंक ऑक्साइड, एंड चौथा ऑल ऑफ दीज। तो राइट डाउन योर आंसर बच्चों इन द चैट बॉक्स, ABCD जो आपको लगता है लिखिए। ओके, यस आई कैन सी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं सही आंसर कर रहे हैं, शाबाश, यस कीप इट अप, बहुत बढ़िया बच्चों। ओके, so let us discuss what is the actual answer. The actual answer is, yes, it is ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। तो एंशियंट इंडियन बच्चों इन सब के बारे में जानते थे और इनको कैसे प्रिपेयर करना है, सल्फ्यूरिक एसिड हो, नाइट्रिक एसिड हो, या ऑक्साइड ऑफ जिंक हो, कॉपर हो, दीज ऑल वर नोन टू द एंशियंट इंडियंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। चलो बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने जो है अच्छा जवाब दिया है, सही जवाब दिया है। अब एक और क्वेश्चन हो जाए, हो जाए, तो चलो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने, और आपका समय शुरू होता है अब। एक्सट्रैक्शन ऑफ विच मेटल वाज नोन टू एंशियंट इंडियन या इंडियंस? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एंड ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। शाबाश, कीप इट अप, बहुत बढ़िया। आई कैन सी, यस यस, बहुत सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, शाबाश। चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों, काफी बच्चों ने सही आंसर किया है। तो लेट अस लुक एट द आंसर। अगेन आंसर इज डी। ठीक है, so extraction of all these metals were known to us in ancient time। चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कशन को फर्दर आगे लेके चलते हैं। तो अगला जो हमारा डिस्कशन है, दैट इज केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, और केमिस्ट्री का फुल फॉर्म क्या होता है ना, तो चलिए एक फुल फॉर्म को देखते हैं केमिस्ट्री, आइए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इसमें आप देखेंगे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केमिस्ट्री। द सी स्टैंड फॉर कम्युनिटी। ठीक है, हम बच्चों कम्युनिटी की सेवा करते हैं। ठीक है, एज अ केमिस्ट्री साइंटिस्ट, एज अ केमिस्ट्री रिसर्चर, एज अ केमिस्ट्री टीचर, या जो भी केमिस्ट्री जुड़े हुए लोग होते हैं, वो समाज के लिए बच्चों बहुत बड़ा योगदान देते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारे बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं, वो कोविड-19 से लड़ने के लिए बच्चों बहुत सारी वैक्सीन का जो है ट्रायल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो समाज सेवा के लिए, मानवता के लिए बच्चों ये काम किया जा रहा है। तो फर्स्ट सी स्टैंड फॉर द कम्युनिटी, एंड सेकंड यू कैन सी इज हेल्थ। ठीक है, जो केमिस्ट्री से जो बच्चों इंफॉर्मेशन हम लोग एटम्स, मॉलिक्यूल या मैटर को स्टडी करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को देखते हैं, उनके इंटरेक्शन स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं। ठीक है, उनकी उसको अप्लाई करते हैं डे टू डे लाइफ में, कि ये कहाँ पे जो है मानवता को ये फायदा पहुंचा सकता है बच्चों, और उससे रिलेटेड हम लोग डिजाइन करते हैं। मेडिसिन वगैरह में आप देखते हैं, हम लोग इसी कॉन्सेप्ट पे उसको बच्चों डिजाइन किया जाता है, कि किस तरीके से बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं, जो मानवता के लिए खतरा है, उसको किस तरीके से केमिस्ट्री के द्वारा उनको बच्चों सॉर्ट आउट किया जा सके, उन प्रॉब्लम्स को। तो द एच स्टैंड फॉर आपका हेल्थ। देन देयर इज अ ई स्टैंड फॉर, यू कैन सी, एनवायरनमेंट। ठीक है, पर्यावरण आज जो है बहुत ही चिंताजनक विषय, हमारे द्वारा किए गए कार्यों से आप जानते हैं। ठीक है, जो पर्यावरण को कई 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 बार जो है ऐसा कहा जाता है कि नुकसान पहुंचता है। तो केमिस्ट्री में हम लोग जो है इसको भी देखते हैं, ग्रीन केमिस्ट्री की बात करते हैं, कि हम
वो चीजें पढ़ाए बच्चों को या एक्सपेरिमेंट कराएं कॉलेज में, स्कूल में, जिससे एनवायरनमेंट को खतरा ना हो। वाटर बॉडीज जो हमारा सिविल सिस्टम में जो पानी जाता है सिंक का, वो बच्चों उसको पोल्यूट ना करे, कंटामिनेट ना करे। तो ग्रीन केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, हम ग्रीन केमिकल्स का इस्तेमाल करें रिसर्च में और उससे डिजाइनिंग करें ड्रग्स वगैरह। सो एनवायरनमेंट हो गया। इसके बाद बच्चों आता है मेडिसिन। मेडिसिन में यस देयर इज अ क्लियर कट इम्प्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। देन देयर इज अ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री की भी हमारी जो है अपेक्षाएं हमसे कि हम कुछ ना कुछ उनके लिए भी जो है करें, और उससे फिर से किसको सर्व करें, अपनी कम्युनिटी को और एज अ होल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को बच्चों सर्व करें। देन देयर इज अ साइंस। यस, केमिस्ट्री इज वन ऑफ द कोर साइंस। केमिस्ट्री एक कोर साइंस में से एक सब्जेक्ट है। जैसे कोर साइंस में कौन कौन से मेन सब्जेक्ट है आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री इज वन ऑफ द कोर साइंसेस। देन यस, इट इज यूज इन टीचिंग। टीचिंग पर्पस के लिए हम एज अ टीचर आपको पढ़ा रहे हैं स्कूल कॉलेजेस में। एज अ टीचर हम इसको पढ़ाते हैं और बहुत सारे बच्चे इसमें अपना करियर भी बनाते हैं एज टीचर। देन देयर इज अ रिसर्च ऑप्शन। यस, रिसर्च करते हैं बहुत सारे लोग केमिस्ट्री में। आप भी रिसर्च कर सकते हैं व्हेन यू गो टू दी हायर लेवल। जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद यू कैन ज्वाइन द रिसर्च वर्क। एंड फाइनली यू मतलब हम सब भी केमिस्ट्री के पार्ट हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे देखिए केमिस्ट्री का एक फ्लो चार्ट में इसमें दिखाया गया है कि केमिस्ट्री के बहुत सारे वैसे तो इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, बट दीज आर सम ऑफ द इम्प्लीकेशन जो मैंने यहाँ पे लिया है। यू कैन हैव टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेशन में आप केमिस्ट्री से जा सकते हैं। यू कैन हैव एनवायरमेंटल साइंस, यू कैन हैव बायोलॉजिकल साइंस रिलेटेड टू इट। फॉरेंसिक साइंस में जा सकते हैं आप। फार्मास्यूटिकल्स, मेडिसिन, मटेरियल साइंसेज, दीज आर दी सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ऐसे नहीं कि सिर्फ इतना ही है, ये कुछ है बच्चों। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो फील्ड आप केमिस्ट्री से जोड़ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। आगे आने वाली स्लाइड में मैं आपको केमिस्ट्री के वेब दिखाऊंगा जिसमें हमने ज्यादातर फील्ड्स को लिया है जो कि केमिस्ट्री से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, केमिस्ट्री इज अ सेंट्रल साइंस, इट इज वन ऑफ द कोर साइंसेस। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्रॉसेस ओवर इनटू द अदर साइंसेस। तो ऐसा नहीं केमिस्ट्री को हम आइसोलेशन में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायो, इन चीजों को बच्चों इंटीग्रेटेड अगर हम पढ़ेंगे तो चीजों को समझने में, आसपास हो रही घटनाओं को समझने में, वैज्ञानिक चीजों को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने में हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, आप जानते हैं हमारे पढ़ाई पढ़ाई करने का एक जो लक्ष्य स्थापित किया गया है, वो ये किया गया है कि हम सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करें। चीजों के प्रति क्या डेवलप करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, तो विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, ये सब पढ़ने का बच्चों एक फायदा ये भी है कि हम चीजों के प्रति, घटनाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाए। ठीक है, और उनको वैज्ञानिक तरीकों से समझे और उसको परखे। फाइन। तो ये आपको फायदा होता है केमिस्ट्री पढ़ने से। एनालिटिकल माइंड आपका बन जाता है, चीजों को समझने का, क्या हो रही है घटनाएं उसको आप अच्छे से डिटेक्ट कर पाते हैं। उसके बाद अपने आप उस पर व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। ठीक है, सो इट अलोंग विद फिजिक्स एंड बायोलॉजी इज अ सेंट्रल साइंस। तो ये आपका सेंट्रल साइंस का बच्चों हिस्सा है। यू कैन सी हियर अगेन आई हैव टेकन सम इम्प्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। तो बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं यहाँ पे। कुछ चीजों को फिर से मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, आप देख सकते हैं। ठीक है, these are, you can have biology से chemistry is related, you can have biochemistry, we have physics, atomic, nuclear, spectroscopy, ये सब, environmental science, ecology, pollution, we have plant science इससे related है, astronomy, ठीक है, geology, and we have medicines। तो केमिस्ट्री हर जगह ये आपका एक अहम हिस्सा बच्चों प्ले करते हैं। तो केमिस्ट्री की बहुत सारे स्कोप है। अगर एज अ स्टूडेंट आप 12th के बाद ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री ऑप्ट करते हैं तो आपके लिए भी बहुत सारे बच्चों करियर ऑप्शन है केमिस्ट्री से रिलेटेड। ओके, तो उसके बाद केमिस्ट्री के बच्चों जो मेन कुछ पार्ट्स होते हैं, केमिस्ट्री को जो है बांटा गया अलग अलग हिस्सों में, तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इन सब वर्ड से, इन सब टर्म से आपका जो है रूबरू होगा आने वाले दिनों में। आप इन सब चीजों के बारे में सुनेंगे पूरी क्लास 11 से लेके 12 तक में। तो एक पहला जो है वेरी इंपॉर्टेंट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, इसके बारे में कुछ बच्चे जो हैं वो क्लास 10th में भी पढ़ चुके होंगे। वहां पे भी क्लास 10th में एक चैप्टर हुआ करता था, कार्बन एंड कंपाउंड। तो वो जो कार्बन से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ये आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
स्पेशली कार्बन। तो इसको बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अपना रोल है, और ये इट इज वन ऑफ द वेरी वास्ट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। सबसे वास्ट जो है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री माना जाता है। तो इसमें हम लोग कार्बन की केमिस्ट्री, अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो वी स्टडी केमिस्ट्री कंपाउंड। बाद हिस्सा है हिस्ट्री का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी टॉक अबाउट द एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, उनको कहाँ अप्लाई करना है, ये सब पढ़ते हैं। और इनऑर्गेनिक के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव गुड आइडिया ऑफ पीरियोडिक टेबल। इनऑर्गेनिक के लिए आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स की अच्छी तरीके से पहचान होनी चाहिए कि वो कहाँ लाई करते हैं, क्या उनका एटॉमिक नंबर है, क्या उनका मास नंबर, ये सब चीजें बच्चों आपको चाहिए। And the third part is your biochemistry. As the name suggests, bio मतलब life और chemistry उसके साथ interrelated है chemical processes in the living things, ठीक है। तो हम जो आप देखते हो कई बार जो है जब डॉक्टर डेथ डिक्लेयर करते हैं, किसी की मृत्यु घोषित करते हैं, तो वो कब करते हैं? जब वो देखते हैं कि जो बॉडी के जो बायोकेमिकल प्रोसेसेस है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है, दे हैव स्टॉप्ड वर्किंग, उन्होंने अपना काम करना बंद कर दिया। देन दे से नाउ ही और शी इज डेड, ठीक है। तो बायोकेमिकल प्रोसेस जो बच्चों इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कई बार हम देखते हैं कि बायोकेमिकल स्टडी की जाती है लोगों के बारे में कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप जाइए ये टेस्ट करा के आइए, आप वो टेस्ट करा के आइए, ठीक है। आप देखते हो कई बार हॉस्पिटल में अगर हम जाते हैं या हम अपने बड़ों के साथ जाते हैं, तो आप देखते हैं कई बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, भैया ये टेस्ट कराओ, भाई वो टेस्ट कराओ, ठीक है। सो आप देखो केमिस्ट्री हर जगह हमारे लाइफ में रिलेटेड है, कहीं भी ऐसा नहीं जो केमिस्ट्री को साइड रख दे, ठीक है। जीवन की शुरुआत से लेके एंड तक केमिस्ट्री इज एवरीवेयर इन्वॉल्व बच्चों, ठीक है। तो वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री को हमें अपनाना है। कैसे अपनाना है? पहले इनके कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे, और उसको फिर आसपास हो रही घटनाओं से उसको रिलेट करेंगे, और केमिस्ट्री के चश्मे से चीजों को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करेंगे? चीजों के प्रति, घटनाओं के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करेंगे बच्चों। एंड दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम कि बच्चे हमारे क्या डेवलप करें? यस, साइंटिफिक टेम्परामेंट। ओके, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फर्दर व्हिच इज फिजिकल केमिस्ट्री। व्हाट इज फिजिकल केमिस्ट्री? फिजिकल केमिस्ट्री में वी टॉक अबाउट द रिएक्शंस, रेट्स, एनर्जी, एनर्जी चेंज, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन में किस तरीके से उसका क्या मैकेनिज्म होता है, क्या रेट होता है, किस स्पीड से इधर से उधर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या चीजें चेंज होती हैं, क्या क्या चीजें फिक्स होती हैं, ये सब फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग थोड़े से फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कुछ फॉर्मूले होते हैं जिसपे आपको आधारित प्रश्न करने पड़ते हैं बच्चों। आप कह सकते हो इट इज द क्वांटिटेटिव पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम क्वांटिटेटिवली मैथमेटिकली चीजों को प्रूव करते हैं। अब मैथमेटिकल का मतलब ये नहीं कि बड़ी बड़ी मैथमेटिक्स इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। कई बार बच्चे बोलते हैं सर मेरे पास तो बायो है सर 11th में, सर मैं कैसे करूंगा या मैं कैसे करूंगी सर फिजिकल केमिस्ट्री। बच्चों ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं है, सिंपल वही मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, प्लस माइनस, बस जो बेसिक मैथ्स होती है जो आपने 10th तक पढ़ी है, दैट वी विल यूज इन द फिजिकल केमिस्ट्री। तो कई बार बच्चों को मैं सुनता हूँ क्लास में कि सर ये तो मैथ्स वाले हैं, इनको तो सर फटाफट हो जाता है कैलकुलेशन, और सर हम तो बायो वाले हैं सर, सर हमसे तो नहीं होता। तो ये हमने बच्चों माइंडसेट बना लिया अपना कि फिजिकल केमिस्ट्री न्यूमेरिकल जो है वो मैथ्स वाले बच्चे जल्दी से कर लेंगे, और केमिस्ट बिना मैथ्स वाले नहीं करेंगे, विच इज नॉट ट्रू। वहां पे बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं लगती है, सिंपल मैथ्स जो आपने सबने पढ़ी है, हम सबने पढ़ी है क्लास 10 तक, बेसिक मैथ्स। सो दैट इज अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद अनदर एस्पेक्ट, अनदर पार्ट ऑफ केमिस्ट्री इज योर एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में एज द नेम सजेस्ट एनालिसिस किया जाता है चीजों का। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, दे एनालाइज दीज थिंग्स। बहुत सारे आपके जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है भारत में, ठीक है, उनमें बच्चों ये आप देखते हैं न्यूज आता है कि आज जो है हवा में इतनी मात्रा में ये टॉक्सिक सब्सटेंस पाया गया। तो पीपीएम आप देख सकते हैं, पीपीबी, पीपीएम स्टैंड फॉर पार्ट्स पर मिलियन, एंड पीपीबी स्टैंड फॉर पार्ट्स पर बिलियन। तो इन सब का बच्चों इस्तेमाल किया जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे आने वाले दिनों में। तो आप बिल्कुल ना घबराएं कि सर ये चीजें क्या है।
आने वाले दिनों में आपको सब पता लग जाएगा, पीपीएम, पीपीबी, और कैसे हमें एनालिसिस करनी है यूजिंग पीपीएम एंड पीपीबी। सो ये कुछ मैंने केमिस्ट्री के बच्चों इंपॉर्टेंट हिस्सों को लिया, पार्ट्स को लिया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, 4-5 पॉइंट भी है, इसमें और भी है, इसके फर्दर ब्रांचेस भी हैं बच्चों। बट इस लेवल पे मैं अगर ज्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा तो उसका कुछ फायदा नहीं होने वाला है, इसीलिए आई हैव रेस्ट्रिक्टेड इटसेल्फ टू द 5 पॉइंट्स ओनली। चलिए, इसके बाद ये सब डिस्कशन के बाद, इंट्रोडक्शन के बाद कि केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, उसके क्या एस्पेक्ट्स हैं, हमारे भारतीय जो आपका परंपरा रहा या भारतीय जो है जीवन शैली रही है, लाइफस्टाइल रहा है, उसमें केमिस्ट्री कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है, ये सब हमने जाना आज। एंशियंट इंडिया में गए, हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री क्या हमारे पूर्वजों को पता था केमिकल रिएक्शन के बारे में। आंसर इज यस। क्या हम घर में केमिस्ट्री इस्तेमाल करते हैं? आंसर इज यस। ठीक है, रोजमर्रा में हम घर में भी बच्चों बहुत सारे केमिकल रिएक्शन को जाने अनजाने इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे एंड लेट अस टॉक अबाउट दिस केमिस्ट्री वेब। ये केमिस्ट्री वेब जो है, आपको जैसे फूड वेब होता है बायो में, ऐसे ही ये केमिस्ट्री वेब है जो आपको जानकारी देता है कि केमिस्ट्री किस तरीके से अलग अलग ब्रांचेस से, अलग अलग चीजों से बच्चों रिलेटेड है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि आपको इन सब चीजों को आपको कोरिलेट करूं कि किस तरीके से हमारी केमिस्ट्री जो है वो इन सब चीजों से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप देखिए इस स्लाइड में, आप देखिए कि क्या क्या हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है चीजें। तो वी कैन सी केमिस्ट्री इन द सेंट्रल, इट्स अ कोर साइंस, सेंट्रल साइंस। तो केमिस्ट्री को हमने सेंटर में रखा है और उसके देखिए कितने सारे एस्पेक्ट है। वी हैव केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंसेस, ठीक है, नैनो साइंसेस, केमिकल फिजिक्स, ये सब चीजें, फूड साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंसेस, दीज आर ऑल, टॉक्सिकोलॉजी, मेडिसिन, फाइन। सो दीज आर डायरेक्टली, ये सारी की सारी चीजें जो आपको केमिस्ट्री से बच्चों इसके तार जुड़ते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो अगर केमिस्ट्री का हमें नॉलेज है तो इन सब जगहों पे हमारी डिमांड है। हम सब पढ़ाई भी करते हैं और हमें लगता है कि यार हमें उस फील्ड में जाना चाहिए जहाँ पे अच्छे करियर ऑप्शन हो। ठीक है, तो अगर आप केमिस्ट्री को बच्चों आगे परस्यू करते हैं और आप उसी में हायर स्टडीज करते हैं तो दीज आर द वेरियस करियर ऑप्शन अवेलेबल टू यू। तो केमिस्ट्री को आप बिल्कुल डे 1 से जो है शुरू करिए कि केमिस्ट्री कर सकते हैं हम लोग। केमिस्ट्री डुएबल सब्जेक्ट है, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, और केमिस्ट्री हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होता है, इसको हम अलग से नहीं देख सकते। फाइन, तो आई होप इस फ्लो चार्ट से आपको काफी चीजें पता लगी। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। अब हम थोड़ा सा बच्चों क्लास को, टाइम ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू फिनिश, 5 मिनट करीब रह गए हैं, तो अब थोड़ा सा डिस्कशन को जो है आगे लेके चलते, और लेट अस टॉक अबाउट सम थिंग्स व्हिच यू ऑलरेडी नो फ्रॉम क्लास 9th एंड 10th। तो बच्चों एटॉमिक लेवल व्यू ऑफ एलिमेंट्स, तो ये सब चीजें आप लोग जानते हैं। एक रिकैप, हम क्या हमने पढ़ा है क्लास 9th एंड 10th में। ठीक है, तो ये सब यू नो एवरीथिंग। प्योर सब्सटेंस को दो हिस्सों में बांटा गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स हैज बीन फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर। ठीक है बच्चों, एटॉमिक स्टेट में कौन कौन सी चीजें होती हैं आपने पढ़ा है सबने? नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस पढ़ा है? यस, एब्सोल्युटली। तो यू कैन सी एग्जांपल हियर इज नियॉन। आप देख सकते हो ये बॉल्स जो है दूर दूर हैं आपस में, इसका मतलब इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है, कोई बॉन्डिंग नहीं इनका। ठीक है, तो दीज आर इन एटॉमिक स्टेट। तो कुछ एलिमेंट जो होते हैं बच्चों वो एटॉमिक स्टेट में पाए जाते हैं, यानी अलग अलग रहते हैं, कोई आपस में इंटरेक्शन नहीं करते। मॉलिक्यूलर में आप देख सकते हो दो बॉल्स बच्चों ओवरलैप करते हुए दिखाए गए, मतलब दो बॉल्स जो एक दूसरे के साथ एकदम है ना, आप देख सकते हो बिल्कुल पास पास है, एक दूसरे में इंसर्टेड है। राइट, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बहुत अच्छा इंटरेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे एटम्स, ऐसे आपके एलिमेंट्स जो आपस में बहुत अच्छे इंटरेक्शन करें, आज का आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। द एग्जांपल इज O2। O2 में वी हैव टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन OO, और आपस में क्या है, इनमें बॉन्डिंग है। ठीक है, जुड़े हुए हैं, हम फिगर में भी देख सकते हैं, और इसके फॉर्मूले में नजर आ रहा है O2। ओके, उसके बाद कंपाउंड की बात करते हैं। कंपाउंड, जहाँ पे वी हैव मॉलिक्यूलर कंपाउंड एंड वी हैव आयनिक कंपाउंड। सो मॉलिक्यूलर में आप देख सकते हैं एग्जांपल इज वाटर, H2O। फाइन, तो आप देखो यहाँ पे एक रेड बॉल है, दैट इज ऑक्सीजन, और दो बच्चों छोटे छोटे सफेद बॉल है, दैट इज योर हाइड्रोजन, H2O। So it is a compound state. And finally we have ions.
आयंस है ना, आयंस कैसे पहचानते हैं? प्रेजेंस ऑफ चार्ज, यस पहचानते हैं, यस। तो आयंस बच्चों हम कैसे पहचानते हैं? प्रेजेंस ऑफ चार्ज। तो आयनिक स्टेट में चीजें होती हैं, जैसे एग्जांपल इज NaCl। NaCl में वी हैव Na+ NCl-। आप लोगों ने 9th-10th में इसको बनाया NaCl का स्ट्रक्चर, मैग्नीशियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर याद है? डॉटेड स्ट्रक्चर बनाते थे 9th-10th में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते थे हम लोग, ठीक है, और फिर उसका शेयरिंग दिखाते थे, और 2 इलेक्ट्रॉन को लूज और 2 इलेक्ट्रॉन का गेन दिखाते थे, याद है? मैग्नीशियम क्लोराइड में, NaCl में भी दिखाते थे, एक इलेक्ट्रॉन Na लूज करता था, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता था? क्लोरीन के साथ ऑक्टेट पूरा करने में, याद है? यस, सो दैट इज NaCl। तो ये जो बच्चों आपके कंपाउंड्स होते हैं इस टाइप के, दे आर आयनिक, और ये डिस्क्रीट नहीं होते बच्चों, सिंगल नहीं होते, इनकी जो एकदम एग्रीगेशन होता है, ये आप कह सकते हो एक मतलब झुंड में होते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी NaCl में, आप देखो एग्जांपल, जो उसका जो फिगर है वो एकदम बहुत सारे वहां पे NaCl के मॉलिक्यूल्स बच्चों दिखाए गए, ग्रीन एंड पर्पल कलर से, ग्रीन एंड पर्पल कलर से आप देखिए बहुत सारे बॉल्स दिखाए गए हैं, यानी NaCl जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। NaCl इज नॉट अ डिस्क्रीट यूनिट, उसका एग्जिस्टेंस कैसा होता है? भीड़ में होता है, हीप में होता है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे इन क्लास 12th। वी हैव सॉलिड स्टेट, वहां पे पढ़ेंगे इनके स्ट्रक्चर, लैटिस के बारे में पढ़ेंगे, इनका क्रिस्टलाइन लैटिस होता है। सो इस टाइप से बच्चों हमने मैटर्स को जो है वी हैव क्लासिफाइड इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड, फिर एलिमेंट्स फर्दर इनटू एटॉमिक स्टेट, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, एंड वी हैव आयनिक कंपाउंड। तो आप इसमें देखो जो बॉन्डेड स्टेट में वो कौन कौन से हो गए आपके? मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स एंड आयनिक कंपाउंड। और जो एटॉमिक स्टेट होता है बच्चों एलिमेंट का, इट इज द नॉन बॉन्डेड सिचुएशन। तो आप देखो हम लोगों ने कितना कुछ जो है इसमें सीखा, कि बॉन्डेड होता है, नॉन बॉन्डेड होता है, एटॉमिक भी हो सकता है एलिमेंट, एलिमेंट मॉलिक्यूलर भी हो सकता है, जब सेम सेम एलिमेंट हो दैट इज कॉल्ड होमोमॉलिक्यूलर, जब डिफरेंट एलिमेंट्स हो दैट इज कॉल्ड हेट्रोमॉलिक्यूलर, ठीक है। और एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं आपस में? दे कैन बी इन आयनिक स्टेट आल्सो। सो इन दिस क्लास वी विल कीप इट हियर, ठीक है। और बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, और आने वाली क्लास में बच्चों अब हम लोग इस चैप्टर की फाइनली में जो शुरुआत होती है वो करेंगे। आज की क्लास जो था इट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन, कि केमिस्ट्री क्या है, उसके क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या केमिस्ट्री में करियर ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है, क्या केमिस्ट्री को हम जीवन से अलग देखते हैं, क्या लाइफ स्टाइल से वो अलग सब्जेक्ट है, या हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमने देखा आज। और हमने देखा कि भारतीय जो आपकी भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय जो लाइफस्टाइल है, उसमें केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पे इन्वॉल्व है, हमारे एंशियंट इंडियन केमिस्ट्री के बारे में क्या क्या चीजें जानते थे, ये सब चीजें बच्चों आज हमने देखा किस तरीके से इस साल का कोर्स डिजाइन किया गया है केमिस्ट्री का फॉर 11th-12th। हमने देखा किस तरीके से क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया गया है फॉर दी क्लास 11th एंड 12th। तो इन सब चीजों के साथ आज के लिए बच्चों इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अपना बहुत ध्यान रखिए, और सभी कोविड से बचने के जितने भी नियम हैं उनका पालन करिए, और सब स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। अगली क्लास में बच्चों मिलते हैं।